इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बुलाई प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार पर आईटी सेल के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाए जाने के आरोप लगाए गए। महादेव ऐप समेत अन्य मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से सरेआम जुआ खेले जाने के कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत पूरे देश में ऐसे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बंद करवाने की मांग की गई। आपको याद है शनिवार को वेणुगोपाल जी, मैंने, रमेश जी ने आपको 4-5 बिंदुओं से अवगत करवाया था। पहला बिंदु कि निश्चित हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, ये सर्वविदित है, वो भी उनके संज्ञान में भी है, देश भर के संज्ञान में भी है। दूसरा सर्वविदित चीज है कि सबसे बड़ी साझेदारी इस चुनाव में, सबसे बड़ा गठबंधन और सबसे बड़ा सहयोग अगर है तो वो राजनीतिक पार्टियों का नहीं है छत्तीसगढ़ में या भारत में, वो है बीजेपी, केंद्र सरकार और ईडी का। ये एक विशेष गठबंधन है, उसको इलेक्शन डिपार्टमेंट कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए। तीसरा हमने बिंदु आपको बताया था कि ये बहुत अजीबोगरीब वाकया है कि पहला कोतवाल जो 1.5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसने जो मैंने आपको चौंका देने वाले आंकड़े दिए थे, लगभग 72 केस रजिस्टर किए हैं, 450 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरा मैंने आपको चार्ट दी थी, 191 लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन 850, एटीएम कार्ड इत्यादि इत्यादि सबको पकड़ा है। उस पहले कोतवाल के 1.5 साल के अथक परिश्रम को भुलाकर एक दूसरा कोतवाल चुनाव के कुछ दिन पहले आ जाता, यानी ईडी। अब रोचक बात यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई जो जांच थी वो 30 मार्च 22 की है। ये तारीख आपको मैंने बताई थी, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। और ईडी ने उसको विदेश में शुरू किया है मुश्किल से 6 महीने पहले, और उस 6 महीने पहले शुरू करने के बाद अभी तक कुछ उसमें तेजी नहीं पकड़ी जब तक कि चुनाव नहीं आया छत्तीसगढ़ में। अब हर चीज हो रही है छत्तीसगढ़ के चुनाव के 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले। एक व्यक्ति जो कुरियर हैं वो बैठकर एक वक्तव्य देते हैं जिसके विषय में हमने आपको अवगत करवाया शनिवार को। अब एक दूसरे व्यक्ति जो मैनेजर कह रहे थे अभी तक अपने को, वो चुनाव के 4 दिन पहले मालिक बताते हैं अपने आप को, और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो जाहिर है कि ये सब चीजें राजनीतिक द्वेष निराधार तरीके से की जा रही हैं। लेकिन जो विशेष बिंदु जिसके लिए हमने आपको आज तकलीफ दी, मैं पहले उससे आपको अवगत करवा दूं। वो बिंदु ये है कि 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने बहुत विस्तार से, व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं, यहीं की थी, इसी मंच से की थी, और आपको पूरा चिट्ठा खोल के बताया था कि ये हुआ महादेव ऐप में, इस प्रकार से जांच हुई, इतना जब्त हुआ, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने केस हुए। ये कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज़्यादा की बात है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किसी रूप से इसको बैन नहीं किया, और किसी रूप से जो आज कह रहे हैं वो तब से अभी तक भी नहीं कहा, यानी अगस्त के बाद भी नहीं कहा। उसके 1 हफ्ते बाद माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से बैन की मांग भी की थी 30 अगस्त को। 24 अगस्त को प्रेस वार्ता थी, 30 अगस्त को बैन की मांग की, और रायपुर में की थी। 3 नवंबर को चुनाव के 1 हफ्ते पहले, जैसा कि हर चुनाव में आप देखते हैं होता जा रहा है, साझेदारी के पार्टनर ईडी ने ये आरोप लगाए और मुख्यमंत्री का नाम लिया। 4 तारीख को हमने प्रेस वार्ता की। अब 4 तारीख को ही हमने माननीय चुनाव आयोग से मांग की, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने आपको जिक्र किया था, लेकिन उसको जरा विस्तार से मैं आपको बता दूं। बाकी सब चीज़ों के अलावा, राजनीतिक पक्ष, कानूनी पक्ष के अलावा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जो पूरी तरह से संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। वो है जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, एक समतल जमीन जिसके बिना चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते तो गणतंत्र और लोकतंत्र को खतरा होता है, और इसलिए
चुनाव की वो हर प्रक्रिया जो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को कम करती है, उसको मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग माना गया है। ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के निर्णय से 1975 से आज तक लगभग 50 साल होने वाले हैं। ये एक मूल सिद्धांत है कानून का। यानी आप अगर कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे जमीन समतल न रहे, अनइवन हो, वन साइडेड हो, लॉपसाइडेड हो, तो वो सीधा इफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। आप जानते हैं कि संविधान से भी ज्यादा व्यापक चीज है। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी विशेष और विचित्र डॉक्ट्रिन है जो कहती है एक वाक्य में कि संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है। तो हम इसलिए आपके सामने ये कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है, खुली छूट दे रखी है ईडी को, जो ईडी को बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिबंध के एक चुनावी प्रदेश में जाकर इस प्रकार के आरोप लगाने की, दिन प्रतिदिन आज तीसरा प्रेस रिलीज आया है ईडी का। साझेदारी का इससे अच्छा कोई प्रतिबिंब और प्रमाण नहीं होगा। और हर प्रकार के आरोप आते हैं और ये सब चीजें 1 हफ्ते और 4 दिन पहले हो रही हैं। तो हम इसलिए हमने मांग की 4 तारीख को विस्तार से चुनाव आयोग से कि आप हमें सुनिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए और तुरंत इसमें हस्तक्षेप करिए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 तारीख को हमें लिखित कंफर्मेशन आ गया है कि चुनाव आयोग हमको आज यानी सोमवार को मिलेगी 4:30 बजे। और हमारे मित्र सब हमारे साथ जाने वाले थे, आपके साथ बैठे हैं यहाँ पर, सब तैयारी थी। और फिर एक कैंसिलेशन की चिट्ठी आई कि साहब हम व्यस्त हैं, और व्यस्तता ऐसी है कि हम आपको 8 या 9 को बुलाएंगे। तो ये तो जाहिर है कि इस चुनाव का जो मूल मुद्दा हम उठा रहे हैं अभी के लिए आपके पास, और कई मुद्दे हैं, वो है समतल जमीन का, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस प्रकार से द्वेष भरे प्रेस वार्ताओं और वक्तव्यों का। तो उसको आप 7 तारीख के चुनाव के बाद निर्णित करेंगे। हमको सुनेंगे 8 तारीख को, नोटिस देंगे और निर्णित करेंगे कब? 17 तारीख को। और क्या 2 चरण के चुनाव में एक प्रदेश में एक चरण खत्म हो जाए वो कोई महत्व नहीं रखता? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मामलों में तुरंत इसका अगर कोई औचित्य है और कोई इसका रेलेवेंस है, संदर्भ है, तो वो सिर्फ अभी 7 तारीख के पहले है। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा। एक और वक्तव्य आया, देखिए, एक तो आता है प्रेस वक्तव्य। मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में कहा है कि बीजेपी ने पहले रेज किया इस वक्तव्य के बारे में, जिसमें मैनेजर, जो तत्कालीन मैनेजर था, वो आजकल अपने आप को ओनर कह के आरोप लगा रहा है बघेल साहब के ऊपर। और उस बीजेपी के प्रेस स्टेटमेंट के बाद ईडी का भी प्रेस स्टेटमेंट आया है। ये साझेदारी का एक और पहलू है। मैं आपको एक और वक्तव्य विचित्र बताना चाहता हूं। ये माननीय चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं आईटी मिनिस्ट्री के, उनका वक्तव्य है। इसमें एक और अजीबोगरीब बात यह है कि वो कहते हैं, कोट कर रहा हूं, हाउएवर दे डिड नॉट डू सो एंड नो सच रिक्वेस्ट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट while they have been investigating it for the last 1.5 years. In fact, the first and only request received has been from ED and it has been acted upon. Nothing prevented छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट from making similar requests. ये क्या रिक्वेस्ट है? कि ऐप को शट डाउन करो। अब आप ये बताइए, आपका विवेक ये समझाता है आपको कि केंद्र सरकार किसी ऐप को, जिसको ईडी 6 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके विषय में स्टेटमेंट्स और वक्तव्य आ रहे हैं, उसको प्रतिबंध डालने के लिए उसके ऊपर उसको वेट करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ सरकार की अनुरोध के लिए? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका सीधा मालूम पड़ता है। आपने आज तक यानी कल प्रयत्न किया है, येस्टरडे, बैन करने का इस ऐप को केंद्र सरकार ने, येस्टरडे। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री के विरोध आरोप, हर प्रकार के आरोप, कुछ किया नहीं। उसके बाद ये वक्तव्य देते हैं आप, 5 तारीख इसकी तिथि है, जिसमें आप दोषारोपण कर रहे हैं प्रदेश सरकार का। मैंने आपसे शनिवार को कहा था कि कस्टम्स के हमारे बॉर्डर प्रदेश सरकार देखती तो वो दे दीजिए उनको अधिकार क्षेत्र, वो देख लेगी। इस कस्टम्स बॉर्डर को लांग करके ये सब लोग ला रहे हैं रुपया आज दुबई से,
और अगर प्रदेश सरकार के पास ये पावर है कि एक्सट्रेडिशन करवा ले वहां दुबई से, तो वो भी दे दीजिए। देखिए बघेल जी करके दिखा देंगे आपको 2 दिन में। आप तो नपुंसक की तरह कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आप हमको बता रहे हैं कि केंद्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध नहीं किया। लिखित है, ये वक्तव्य है। ये आप अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए, ये बताने के लिए कि हम क्यों लुप्त थे, चुप थे, विलुप्त थे इतने महीनों से और क्यों अचानक जागे हैं, उसको कवर अप करने के लिए इस प्रकार के वाहियात वक्तव्य आप दे रहे हैं। तो संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा कि ये पूरी तरह से द्वेष से भरी राजनीति का द्योतक है। अधिकतम से अधिकतम जिम्मेवारी इसकी बनती थी इसमें चुनाव आयोग की कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप नहीं प्रतिबंध कर लगाएं इस प्रकार के अजीबोगरीब वक्तव्यों के ऊपर। इसमें बिल्कुल विलंब नहीं होने देना चाहिए था, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। और अंत में ये कहते हैं कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो हर तरह से साझेदारी इन एजेंसीज की, सरकार की, बीजेपी की दिखाती है। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।